Hello friends, welcome back to my channel BioBits. Let's explore and grow together. तो आज हम देखने वाले हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन लैक्टोपेरॉन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था लैक्टोपेरॉन और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसका रेगुलेशन वाया लैक्टोज। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको आज का टॉपिक समझने में बहुत हेल्प होगा। वो वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि लैक्टोज के प्रेजेंस और अब्सेंस का क्या इफेक्ट होता है लैक्टोपेरॉन पर, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लूकोज के प्रेजेंस और अब्सेंस का क्या इफेक्ट होता है लैक्टोपेरॉन के ऑन और ऑफ होने पर। तो लैक्टोपेरॉन को ऑन होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट तो ग्लूकोज का अब्सेंस और दूसरा लैक्टोज का प्रेजेंस। तो अब हम एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कि लैक्टोज का क्या इफेक्ट होता है लैक्टोपेरॉन पर, और उसके बाद हम ग्लूकोज की ओर बढ़ेंगे। तो जब भी कभी मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट होता है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। पर जब भी कभी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो वो जाके रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है, और इस इंटरैक्शन की वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं रिप्रेसर में, और इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से रिप्रेसर अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता है। अब ऑपरेटर पे रिप्रेसर नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज फ्री है आगे बढ़ने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो ये सब हो गया लैक्टोज का इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का क्या होता है। तो जनरली बैक्टीरिया ग्लूकोज यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है और इजीली मेटाबोलाइज भी हो जाता है। पर जब भी कभी ग्लूकोज अब्सेंट होता है तब ही बैक्टीरिया लैक्टोज यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह। तो जब भी कभी ग्लूकोज नहीं होता है मीडियम में तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है। अब ये साइक्लिक एएमपी जाके कैप के साथ इंटरैक्ट करता है। कैप क्या है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, और ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जाके कैप साइट पे बाइंड हो जाता है। अब कैप साइट पे इस कॉम्प्लेक्स के बाइंड होने से क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है प्रमोटर पे बाइंड होने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो इस तरह से लैक्टोपेरॉन का ड्यूअल रेगुलेशन होता है। एक तो लैक्टोज के थ्रू होता है क्योंकि वो जाके रिप्रेसर को हटाता है, और दूसरा कैप के थ्रू होता है क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है प्रोमोटर पे बाइंड होने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो जब भी कभी लैक्टोपेरॉन को ये दोनों सिग्नल्स मिलते हैं, एक लैक्टोज का और एक ग्लूकोज का, तभी जाके लैक्टोपेरॉन ऑन होता है। हम देखेंगे सेकेंड सिनेरियो, क्या होगा जब मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों भी प्रेजेंट हो। क्या तब लैक्टोपेरॉन ऑन होगा या नहीं? तो चलो देखते हैं। तो जब भी कभी मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल नहीं बढ़ेगा, और अगर साइक्लिक एएमपी का लेवल नहीं बढ़ेगा तो वो कैप के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म नहीं होगा तो वो कैप साइट पे भी बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जबकि ये कैप कॉम्प्लेक्स कैप साइट पर बाइंड नहीं हो पा रहा है तो वो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प नहीं कर पाएगा प्रोमोटर पे बाइंड होने के लिए, और जिस वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब ये तो हो गया एक पार्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लैक्टोपेरॉन को ऑन होने के लिए दोनों सिग्नल्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट तो लैक्टोज के थ्रू रिप्रेसर को हटाना, और दूसरा कैप साइट पे बाइंड होना और आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करना। अब इस केस में लैक्टोज है तो इसका मतलब लैक्टोज रिप्रेसर को हटा देगा ऑपरेटर से, बट ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस वजह से कैप कॉम्प्लेक्स कैप साइट पर बाइंड नहीं होगा और आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा है और एक सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पर लैक्टोपेरॉन ऑन नहीं होगा। तो अब हम इस टॉपिक को समराइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में।
तो यहाँ पे कुछ अलग अलग केसेस दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन ग्लूकोज और लैक्टोज की क्या अवेबिलिटी है और उसका क्या इफेक्ट होता है लैकोपेरॉन पर। तो फर्स्ट केस दिया है जहाँ पे लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों भी प्रेजेंट है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जाके रिप्रेसर को हटाएगा और उसके तरफ से तो सिग्नल रहेगा कि लैकोपेरॉन को ऑन करो। बट ग्लूकोज भी प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल नहीं बढ़ेगा और कैप कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा और वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प नहीं कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो ग्लूकोज की ओर से तो सिग्नल है कि लैकोपेरॉन को ऑफ रखे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लैकोपेरॉन को ऑन करने के लिए दोनों सिग्नल्स होना ज़रूरी है। तो इस केस में लैकोपेरॉन ऑफ रहेगा। अब सेकंड केस में लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी लैक्टोज की ओर से तो सिग्नल है कि लैकोपेरॉन को ऑन करे क्योंकि वो जाके रिप्रेसर को हटा रहा है। अब ग्लूकोज अब्सेंट है, ग्लूकोज अब्सेंट है इसका मतलब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा। अब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा तो वो जाके कैप के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और फिर वो कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज का हेल्प करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो ग्लूकोज की तरफ से भी सिग्नल है कि लैकोपेरॉन को ऑन करे। तो यहाँ पे दोनों सिग्नल्स प्रेजेंट है, एक लैक्टोज का भी और ग्लूकोज का भी। तो यहाँ पे लैकोपेरॉन ऑन होगा। अब थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस में लैक्टोज अब्सेंट है, इसका मतलब लैक्टोज रिप्रेसर को नहीं हटा पाएगा। तो लैक्टोज की ओर से तो सिग्नल है कि लैकोपेरॉन को ऑफ रखें और दूसरी तरफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है मतलब कैप कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा और वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करेगा। तो ग्लूकोज की ओर से भी सिग्नल है कि लैकोपेरॉन को ऑफ ही रखे। तो जबकि यहाँ पे दोनों तरफ से सिग्नल है लैकोपेरॉन को ऑफ रखने के, तो यहाँ पर लैकोपेरॉन ऑफ ही रहेगा। तो इस पूरे वीडियो से एक टेक होम मैसेज हम जिसे बोल सकते हैं वो है कि जब भी कभी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा और ग्लूकोज अब्सेंट रहेगा, मतलब जब भी दोनों सिग्नल मिलेंगे तभी लैकोपेरॉन ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।